नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर हम क्या है, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो जितने भी साथी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना, क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, एक एक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो चलो, क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस लोकनाट्य की शुरुआत से पहले लोक देवता रामदेव जी के भजनों का गायन अनिवार्य माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या आपका देखो, ख्याल लोक नाट्य। अगर ऑप्शन ए की बात करें ना साथियों, अगर हम, तो ख्याल राजस्थान का सबसे लोकप्रिय काव्यात्मक लोक नाट्य है। इसके विभिन्न क्षेत्रीय रूप है, जैसे कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। और जो शेखावटी ख्याल है ना, इसके प्रवर्तक है नैनूराम। ऐसे आता है तो ये नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो आप क्या है, रम्मत लोक नाट्य। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य है ना, ये मुख्य रूप से बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में होली के अवसरों पर खेला जाता है। इस मंचन की परंपरा है कि रमत शुरू होने से ठीक पहले क्या साथियों, लोक देवता बाबू रामदेव जी के भजनों का गायन अनिवार्य रूप से क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। अगर हम बात करें ना ऑप्शन नंबर सी, देखो क्या है, नौटंकी लोक नाट्य। तो यह पूर्वी राजस्थान, भरतपुर है, धौलपुर है, डींग का प्रमुख लोक नाट्य है, ये आप याद रख लेना। और ऑप्शन नंबर डी है ना, देखो, स्वांग लोक नाट्य। तो इसे देहाती भाषा में बहरूपिया कला भी कहा जाता है, याद रख लेना। स्वांग है ना, इसको क्या है, देहाती भाषा के अंदर बहरूपिया कला भी कहा जाता है। इसमें कलाकार किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र का रूप धारण करके लोगों को मनोरंजन करता है। भीलवाड़ा के जानकीलाल बांड इस कला के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, ये याद रख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आपका जो 2 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है। 2 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान के किस चित्रशैली को पशु पंक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी चित्रशैली है जिसको क्या है, पशु पंक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? और इसमें मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग है, ये किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखो आपका क्या है, किशनगढ़ चित्रशैली। क्या है, किशनगढ़ चित्रशैली, श्वेत और गुलाबी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। बी देखो आपका क्या है, बूंदी चित्रशैली, हरा और सुनहरा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या साथियों, बूंदी चित्रशैली को पशु पंक्षियों की प्रधानता के कारण यहाँ संज्ञा दी गई है। इसमें क्या, नाचते हुए मोर है, वर्षा में गूंजते हुए हाथी और संगन वनों के प्राकृतिक दृश्यों का अत्यधिक सुंदर चित्रण मिलता है, याद रख लेना। ऑप्शन बी है ना, यह आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन सी के बारे में याद रख लेना कि यहाँ पे कोटा चित्रशैली, नीला और पीला। तो इस शैली की सबसे अनूठी विशेषता रानी और महिलाओं को राजाओं के साथ जंगलों में शिकार करते हुए देखना है। यह वल्लभ संप्रदाय की क्या प्रभावी रही है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने आपको बता दिया है। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में आप ये याद रख लेना, क्या ऑप्शन नंबर डी कि मेवाड़ चित्रशैली, लाल और पीला। तो यह राजस्थान की मूल और सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है। इसमें महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल था, जिनके के समय में चित्रों की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो साथियों बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 3 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लेना। देखो साथियों, आपका जो 3 नंबर प्रश्न है ना, सूची से संबंधित है, स्थापत्य कला के स्मारक और क्या है, जो सूची 2 है उसमें है सतानिया जिले दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सूची नंबर 1 की, देखो 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी है ना, ये कहाँ पे है साथियों, ये है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। मतलब ए के अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो यह भव्य छतरी बूंदी जिले में स्थित है, और इसका जो निर्माण है ना, ये करवाया था राव अनिरुद्ध सिंह ने अपनी दाई माँ के पुत्र देव्या की स्मृति में बनवाया था। यहाँ पे याद रख लेना ये। तो एक अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखो मुस्सी महारानी की छतरी, जो मुस्सी महारानी की छतरी है ना साथियों, ये कहाँ पे है, ये है अलवर शहर के अंदर। देखो मुस्सी महारानी की जो छतरी है ना साथियों, ये है अलवर शहर के अंदर, ये आप याद रख लेना। देखो अलवर राजमहल के पास स्थित है। इसका जो निर्माण है ना, ये करवाया था महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। अब देखो नेडा की छतरियां, जो नेडा की छतरियां नहीं है टहला अलवर के अंदर। नेडा की छतरियां कहाँ पे साथियों, नेडा या नेडा की छतरियां है ना, टहला अलवर के अंदर स्थित है। यह अलवर जिले के टहला कस्बे के पास स्थित है। अत्यंत प्राचीन छतरियां हैं, जो कि अपनी दीवारों पर उकेरे गए दस्तावेज के भित्ति चित्रों और बारीकी नक्काशी के लिए जानी जाती है। और अंतिम आपका बचा है कागा की छतरियां। जो कागा की छतरियां ना साथियों, ये जोधपुर में, कहाँ पे, जोधपुर में है। तो मैंने जो मिलान चिन्ह किए आप इसमें देख सकते हो, इन चारों ऑप्शन में कौन से कोड के अंदर ये मिल
रहा है। तो हम ध्यान से देखें तो ए के अंदर मैंने बी किया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर देखो ए के अंदर मिल रहा है बी। फिर मैंने किया है दो के अंदर किया मैंने डी, तो दो के अंदर डी कौन से ऑप्शन में, देखो वापस इसी के अंदर मिल रहा है। फिर देखो तीन के अंदर मैंने सी किया है, मतलब तीन के अंदर मैंने किया है ए, तो तीन के अंदर ये सेम मिल रहा है, तीन के अंदर ए। और चार के अंदर मैंने किया है क्या क्या सीख के, तो वापस मतलब देखो आप ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। 4 नंबर प्रश्न आपका, वह प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है जो वीणा के समान होता है, जिसका प्रयोग गुज्जर जाति के बोंपे देव नारायण जी की फड़ बाजते समय क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें ना, रावण हत्ता। तो देखो साथियों, यह आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा मटकर बनाया जाता है। पाबूजी और रामदेव जी की फड़ बाजते समय नायक या थोड़ी जाति के भोंपे है इस तारवाद यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब बी देखो आपका क्या है, जंत्र। तो जंत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना, जंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। जंत्र एक प्राचीन तार वाला वाद्य यंत्र है जो क्या वीणा का भी प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें साथियों देखो दो मगरमच्छ की खाल या लकड़ी के गोल कद्दू होते हैं जो एक बांस की डंडी से जुड़े होते हैं। गुज्जर भोंपे भगवान देवनारायण जी की लोक कथा गाते समय इसे क्या अपने गले में लटकाकर उंगलियों के प्रहार से बजाते हैं। मतलब जंतर है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। बपंग के बारे में याद रख लेना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अगर बपंग के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप सही कर सको। तो देखो बपंग है ना, ये डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र है जो क्या है मेवात अलवर क्षेत्र के जोगी जाति के लोगों द्वारा क्या बजाया जाता है। जहूर खां मेवाती इस कला के क्या प्रसिद्ध वादक रहे हैं। और ऑप्शन डी है ना, अलगोजा। तो यह फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो दो बांसुरियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है साथियों, याद रख लेना। और ऑप्शन में जो बी है ना, ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका 5 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। वैशाख कृष्णा तृतीया को वैशाख कृष्ण तृतीया को मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला दिंगा गंवर का त्योहार किस शासक के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, देखो महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन ए आपका क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। देखो इन्होंने राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को क्या है, राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब देखो ऑप्शन बी देखो आपका क्या है, महाराणा राज सिंह। क्या साथियों, महाराणा राज सिंह है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य गणगौर चित्र मास में आती है साथियों, परंतु दिंगा गौर है ना, ये दिंगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया में मनाई जाती है। ये आप क्या है, याद रख लेना। और इसकी शुरुआत है ना उदयपुर में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। जोधपुर में साथियों इस अकबर पर वेतमर और मेला है ये लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना, महाराजा राज सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। 6 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में कनागत की कुल अवधि कितनी होती है और इस दौरान कुंवारी कन्या दीवार पर किसकी आकृति बनाकर पूजती है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन ए आपका 9 दिन शीतला माता, ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह चैत्र या आश्विन माह में आने वाले नवरात्रा की अवधि होती है जिसमें क्या 9 देवियों की पूजा घट स्थान पर के स्थान क्या अत्यंत पवित्रता से की जाती है। तो ये आपका गलत होगा। बी देखो आपका क्या है, 16 दिन संजी पार्वती माता का प्रतीक। तो ऑप्शन बी है ना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं जो आपका 7 नंबर प्रश्न है ना, ये आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, आदिवासियों की लोक संस्कृति में प्रचलित वस्त्र नदाना के संदर्भ में कौन सा तथ्य पूरी तरह से क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका देखो, यह अविवाहित कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी होती है। ये क्या गलत हो जाएगा। देखो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी को कटकी या पावली बांध की ओढ़नी कहा जाता है, नदाना नहीं कहा जाता है। ये आप याद रख लेना। तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी देखो आपका क्या है, यह आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है जो नीले रंग का छींटदार घाघरा होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बी नंबर ऑप्शन है देखो, यह आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है जो नीले रंग का छींटदार घाघरा होता है। तो ऑप्शन बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 8 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की वह एकमात्र लोक देवी कौन सी है जिनके अर्घ बाघ मुख की पूजा न होकर केवल पीठ का श्रृंगार में पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए आपका क्या है, आई माता बिलाड़ा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो जोधपुर के बिलाड़ा में इनका क्या मुख्य मंदिर है जिसे बडेर कहा जाता है। इनके अखंड दीपक की लौ से
काजल की तरह क्या किस टपकती रहती है माता के मंदिर में, याद रख लेना। अब देखो ऑप्शन बी का आपका ब्राह्मणी माता सोरसन 12, तो ऑप्शन बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी माता सोरसन 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले के सोरसन नामक स्थान पर स्थित ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ना साथियों पूरे भारत में अनूठा है। यहाँ देवी की प्रतिमा के अग्रभाग बाकी क्या पूजा नहीं होती है, बल्कि केवल पीठ की पूजा होती है, श्रृंगार किया जाता है, याद रख लेना। तो ऑप्शन बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है। चलो आपका जो अगला 9 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है देखते हैं। देखो लकड़ी से निर्मित छोटा मंदिरनुमा ढांचा जिसमें कई द्वार कपाट होते हैं और उन पर पुराने चित्र बने होते हैं, लोक कला में क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखो बेवड़ा है। बेवड़ा क्या साथियों, यहाँ पे बेवड़ा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेवड़ा भी लकड़ी का बना छोटा क्या सिंहासन या देवघर होता है, परंतु इसमें कपाट नहीं होते हैं, ये आप याद रख लेना। तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो कावड़, तो ऑप्शन में जो बी है ना ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कावड़ होता है। कावड़ लकड़ी का बना एक कलात्मक देवालय होता है जिसमें क्या एक के भीतर एक मतलब कई दरवाजे कपाट खोलते हैं। इन कपाटों पर रामायण महाभारत और कृष्ण लीला के क्या चित्र बने होते हैं। तो ऑप्शन में जो कावड़ है ना बी, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में सी क्या आपका पान्ने, तो पान्ने के बारे में याद रख लेना। कागज पर बने देवी देवताओं के रंगीन चित्रों को पान्ने कहा जाता है, जिसे दीपावली व पर क्या लक्ष्मी जी के पान्ने घरों में पूजे जाते हैं। और फड़, देखो फड़ के बारे में याद रख लेना साथियों, क्या फड़, तो देखो कपड़े के लंबे पर्दे पर किसी लोक देवता के संपूर्ण जीवन का सचित्र अंकन फड़ कहलाता है। शाहपुरा का जोशी परिवार इस कला के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में जो बी है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो आपका अगला 10 नंबर प्रश्न साथियों, ये आपका क्या है। देखो गोखरू और नौगरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किए जाते हैं जिन्हें लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनती है। देखो साथियों क्या है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्या है कि गोखरू और नौगरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर क्या धारण किए जाते हैं जिन्हें लेकर अक्सर क्या भ्रम की स्थिति ये बनती है। तो ऑप्शन ए देखो पैर के टकने पर, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर गलत हो जाएगा साथियों। क्यों होगा, देखो पैर के टकने पर, ये क्या पैर के टकने पर पहने जाने वाले आभूषण में नेवरी और आंवला सबसे मुख्य है, गोखरू नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में बी, देखो आपका हाथ की कलाई, तो ऑप्शन में बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाथ की कलाई पर। देखो साथियों गोखरू सोने या चांदी के छोटे छोटे त्रिकोणीय दाने से बना एक बारीक कड़ा होता है जो कि कलाई पर चूड़ियों के साथ पहना जाता है। नौगरी 9 छोटे मोतियों या कलियों की लड़ियों से बना आभूषण होता है जो कि साथियों हाथ में सजाया जाता है। ये दोनों विशुद्ध रूप से क्या हाथ की कलाई के आभूषण होते हैं, तो हाथ की कलाई पर क्या पहने जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या दे रखा है, सी के अंदर बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रख लेना, कान के ऊपरी हिस्से पर। तो देखो साथियों कान के ऊपरी हिस्से पर क्या है, आगोने या पिपल बना नामक आभूषण है, ये पहने जाते हैं। और देखो कमर के मध्य भाग में, तो कमर पर कंदोरा, कंधरी, तगड़ी और सटका जैसे आभूषण बांधे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास के अंत में हमारी एक छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना। और कल क्या है हमारी लाइव क्लास आने वाली है 10:30 या 10:15, तो क्लास के अंदर जरूर जुड़ देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।